की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38वां वचन। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखो, सामर्थ्य परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में मार्था के जीवन से अपने को कुछ सिखा रहा है। प्रभु मार्था ने परमेश्वर पिता को घर में बुलाया, परिवार में बुलाया, जीवन में बुलाया। प्रभु तो वो रास्ते से ही जा रहा था, वो गांव के बीच में से जा रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि प्रभु परमेश्वर को घर में बुलाना चाहिए। प्रभु को जब आप अपने परिवार में बुलाते हैं तो प्रभु बहुत प्यार से आपके परिवार को आशीष देने की इच्छा रखता है। प्रभु को जब आपके जीवन में बुलाते हैं तो प्रभु बड़ी इच्छा से आपके जीवन को बचा कर रखता है। प्रभु को आपके जीवन में बुलाना चाहिए, परमेश्वर पिता को आपके परिवार में बुलाना चाहिए। आज की सुबह के समय में प्रभु परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है कि प्रभु को आपके जीवन में बुलाओ, प्रभु को आपके परिवार में बुलाओ। नए साल में प्रभु को आपके घर में उतारो, क्योंकि प्रभु को आपकी इच्छा मालूम हो सके, प्रभु को आपकी आवश्यकता मालूम हो सके, प्रभु को आपकी बीमारी मालूम हो सके, प्रभु को आपके कर्जे मालूम हो सके और प्रभु को आपकी हर इच्छा को प्रभु आपकी पूरा कर सके। प्रभु को आपके घर में उतार कर देखो, प्रभु परमेश्वर पिता को आपके परिवार में बुला कर देखो। देखो, ये 2022 में प्रभु आपके जीवन में नहीं होगा, प्रभु आपके परिवार में नहीं होगा और प्रभु आपके जीवन में कभी कुछ कार्यों को नहीं किया होगा, लेकिन ये नए साल में प्रभु को आपके घर में उतार कर देखो। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु के वचन को ध्यान करते हुए, सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु को आराधना स्तुति महिमा को बढ़ाते हुए, प्रभु को आपके घर में उतारते हुए, प्रभु को आपके परिवार में जीवन में बुलाते हुए नए साल में शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपकी हर इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु को आपकी हर नीड्स के ऊपर प्रभु ध्यान दे सके, प्रभु आपकी हर आवश्यकता के ऊपर प्रभु ध्यान दे सके, क्योंकि प्रभु को बुलाने से ही प्रभु आपकी हर इच्छा को, हर दुख को, हर सुख को, हर आंसू को, हर बीमारी को, हर संकट को, हर मुसीबत को प्रभु देख सकता है। लेकिन प्रभु को आपके परिवार में बुलाना चाहिए। देखो, काना विवाह में प्रभु बुलाया गया था, प्रभु और चेले वहाँ पे थे, इसलिए उनकी आवश्यकता प्रभु को मालूम हो गई, उनकी कमी घटी प्रभु को मालूम हो गई। वहाँ पे तो काना विवाह में दाखरस कम हो गया था, वो परिवार में चिंता था, वो परिवार में दुख था, परिवार में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दाखरस कहाँ से लाना चाहिए, यहाँ पे लोगों को कैसे दाखरस पिलाना चाहिए। ये काना विवाह में कमी घटी दिख रही थी, लेकिन वो कमी घटी प्रभु देख सका। क्यों प्रभु देख सका? क्योंकि प्रभु काना विवाह में बुलाया गया था, प्रभु का आह्वान था, प्रभु को बुलाया गया था, प्रभु को निमंत्रण दिया गया था, इसलिए प्रभु वहाँ पे था, इसलिए काना विवाह में कमी घटी को प्रभु पूरा कर सका। दाखरस को, पानी को प्रभु दाखरस बना सका और वहाँ पे अद्भुत कार्य कर सका और वो परिवार में कमी घटी को प्रभु पूरा कर सका और प्रभु उनकी दुख को भी सुख में बदल दिया, क्योंकि वहाँ पे एक ही कारण था, प्रभु वहाँ पे बुलाया गया था। मार्था ने भी प्रभु को घर में उतारा, प्रभु को घर में बुलाया, इसलिए जब लाजर मर चुका था,
तो वहाँ पे प्रभु अद्भुत कार्यों को कर सका, क्योंकि हमेशा जब भी बेतनिया जाता था तो मार्था, मरिया, लाजर के घर में ही प्रभु रहता था। वो लोग अच्छे भोजन से उसको भोजन खिलाया करते थे और वचन को सुनते थे और प्रभु को उपदेश सुनते थे, प्रभु के चरणों के पास बैठते थे, प्रभु को बड़े प्यार से बुलाते थे। इसलिए उनके परिवार में प्रभु अद्भुत कार्य कर सका। काना विवाह में प्रभु इसलिए पानी को दाखरस बनाया और वो परिवार की कमी घटी को पूरा कर सका, क्योंकि उसका कारण एक ही था, काना विवाह में प्रभु को बुलाया गया था। प्रभु को बुलाओ प्रिय बहन, प्रिय भाई। प्रभु से दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु को एक गीत गाते हुए, प्रभु को ध्यान को, प्रभु के वचन को ध्यान करते हुए, प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए, प्रभु को जीवन में बुलाते हुए, परिवार में बुलाते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु भी आपके जीवन में कमी घटी को निकाल सके, आपके परिवार की कमी घटी को पूरा कर सके, आपके दुख को सुख में बदल सके और प्रभु भी आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सके। मार्था ने प्रभु को उतारा, काना विवाह में प्रभु को बुलाया गया था, जग गई था बाइबल में, उसने भी प्रभु को कितना सुंदर परिवार में बुलाया। इसलिए उसका जीवन में कितना सुधार, उसके जीवन में कितना बदलावट, प्रभु आपके जीवन को बदलावट देगा और कमी घटी को पूरा करेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। लेकिन प्रभु को पहले आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु को बुला कर देखो, ताकि नए साल में प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। घर में उतारने से आप अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को करिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मिट्टे मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।